हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स शब्द का मीनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। यानी ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे एंड्स। एंड्स का क्या मतलब है कि जो हमारा एक्चुअली में जो गोल होता है, एंड मतलब होता है कि जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि अगर आपने ये सोच लिया कि आपको 12th में कैसे भी करके बिजनेस स्टडीज़ में 95 मार्क्स लाने हैं, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। और आप क्या करेंगे, टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डायरेक्टेड, यानी आप आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी इस तरह से करेंगे, इस तरह से पढ़ाई करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे कि आपका गोल अचीव हो जाए। तो ऐसे ही कंपनी में होता है, ठीक है। कंपनी के एंड्स, यानी जैसे कि सपोज़ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि उन्हें 10% सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कंपनी सारी एक्टिविटीज़ ऐसे करेगी कि उनके जो है गोल यानी उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका मेन एम क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम किस लिए करते हैं, क्या होता है इसका मतलब कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे और आगे बढ़े। तो सबसे पहला क्या है इसमें, सर्वाइवल। सर्वाइवल शब्द क्या कह रहा है, सर्वाइव करना, यानी टिके रहना, जिंदा रहना। तो मेन पर्पस क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कि सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी भाई टिके रहो इस कंपटीशन में, कहीं मत जाओ, बस टिके रहो। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कमाना भाई बिजनेस के लिए सबको पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना पैसे के तो कुछ नहीं मिलते, खाना तक नहीं मिलता है बिना पैसे के। तो इट इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट है तो आप सर्वाइव भी कर पाएंगे, प्रॉफिट है तो आप ग्रो भी कर पाएंगे, प्रॉफिट है तो आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ, बिजनेस का ग्रो करना, उसकी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड यानी और बढ़ाना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है भाई। हर कोई एक्सपेंड होना चाहता है, हर कोई ग्रो करना चाहता है, कौन अपने बिजनेस को बड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाता है भाई, हमें पता कैसे लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो सेल्स से। यानी अगर हमारी सेल्स बढ़ रही है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ रही हैं और तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। हमारी ब्रांचेज़ और बढ़ रही हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब एक कंपनी के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, यानी सोसाइटी के लिए भी। सो देखो क्या लिखा है, बिजनेस अर्न बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। भाई बिजनेस पैसे कैसे कमाती है, सोसाइटी की चीज़ें यूज़ करती है ना, सोसाइटी के ज़मीन, सोसाइटी के हम लोगों के पैसे, हम लोगों को एज ए लेबर वर्क करवाती है, तभी तो वो इतना कमाती है एक कंपनी। तो हमारे लिए कुछ करना भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस यानी अफोर्डेबल प्राइस पे दे सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी नई नई नौकरियां निकाल सकते हैं हमारे देश के लोगों के लिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसे मेथड यूज़ करो प्रोडक्शन के लिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी मिट्टी को, हमारे पानी को, हमारी हवा को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करो, गवर्नमेंट के, एनजीओ के, कोई भी सोशल सर्विस करो भाई, ठीक है। कहीं पे भी चैरिटी डोनेशन कुछ भी दो। नेक्स्ट है आपका पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अभी अपनी कंपनी के कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। आपके ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयज़ से। यानी एम्प्लॉयज़ को लेके भी कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, मोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो वो अपना मैक्सिमम देंगे, यानी बेस्ट से बेस्ट देंगे, ठीक है। एक बेचारा थका हारा सा एम्प्लॉय जिसको कभी आप अच्छे से तनख्वाह नहीं देते और वो हमेशा दुखी सा रहता है, जो उसको आपकी कंपनी में काम करना पसंद नहीं है, वो कभी अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपना बेस्ट देगा और अच्छे से काम करेगा। एग्जाम्पल देते हैं इसके। एग्जाम्पल है कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, ठीक है भाई, जितनी आपके आसपास की कंपनियां दे रही हैं उसके बराबर की दो। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड कराओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमरे में इतनी ज़्यादा कंप्यूटर्स की वजह से इतनी गर्मी हो रही है कि एम्प्लॉय सहन ही नहीं करवा रहे हैं गर्मी को, थोड़ा एसी वेसी लगवा दो या जो भी है, जैसे भी आप अफोर्ड कर सकती है आपकी कंपनी, वैसी कंडीशंस दो उन्हें अच्छी सी। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई उनको पर्सनली ग्रो करने का भी मौका दो।
प्रमोशन दो, उनको ट्रेनिंग करो, उनकी स्किल्स डेवलप करो, नए नए काम सिखाओ, कुछ जिम्मेदारियां हैं, इन सबको पूरा करो। इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।